Hello everyone. So in this video I'll be talking about the general anatomy of spinal cord. So in this video, to study the spinal cord, it has been divided into two parts. One is the external anatomy of spinal cord and the other is the internal anatomy of spinal cord. So this video will contain only the external part of the spinal cord. So let's get started. Let's start with the shape of the spinal cord. तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है या फिर कहीं कहीं किसी बुक में ओवल शेप भी लिखा रहता है, तो इट इज सिलेंड्रिकल और ओवल इन शेप। अब इसकी लेंथ की बात करें तो ये 18 इंचेस का होता है और 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल में 45 सेंटीमीटर का होता है और 42 सेंटीमीटर इन एडल्ट फीमेल। चूंकि ये मालूम है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो टोटल 26 इन नंबर होते हैं एडल्ट में, फ्यूज्ड फॉर्म में एडल्ट में 26 नंबर में होते हैं और इन्फेंट में टोटल 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये 45 सेंटीमीटर 42 से लेके 45 सेंटीमीटर का होता है तो ये स्टार्ट करता है फोरामेन मैग्नम से, और एंड करता है यहाँ पे L1 L2 के बीच में जाकर के ये एंड करता है। हियर बिटवीन L1 L2 इट इज एंडिंग, स्पाइनल कॉर्ड एंड कर रहा है। तो फोरामेन मैग्नम है क्या? तो फोरामेन मैग्नम एक लार्ज ओपनिंग है, लार्ज ओवल ओपनिंग है। कहाँ पे? ऑसिपिटल बोन जो है, ऑसिपिटल बोन, स्कल में जो ऑसिपिटल बोन है तो वहां पे एक लार्ज ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। तो वहां से ये एक्सटेंड करता है और टर्मिनेट करता है कहाँ पे? L1 L2 वर्टिब्रा के बीच में टर्मिनेट करता है। ये L1 L2 का टर्मिनेशन जो है ये तो एडल्ट की बात हो गई, लेकिन अगर चिल्ड्रन की बात करें तो ये टर्मिनेट कहाँ करता है? एट L3 वर्टिब्रा, अप टू दी L3, यहाँ पे अप टू दी L3 वर्टिब्रा। और कहीं कहीं बुक में लिखा है, ग्रेस एनाटॉमी में ही लिखा है कि L4 तक भी जा सकता है इन चिल्ड्रन, इन केस ऑफ चिल्ड्रन। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ रहता है? विद इन द वर्टिब्रल कैनाल। ये वर्टिब्रल कैनाल के बीच में ये लाई करता है और वर्टिब्रल कैनाल का सिर्फ 2/3 ही ऑक्यूपाई करता है ये। इट ऑक्यूपाइज ओनली द 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनल। तो ये देख लिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल और ओवल। इसका जो लेंथ होता है 18 इंचेस और 45 सेंटीमीटर इन मेल एडल्ट में होता है और 42 सेंटीमीटर इन फीमेल एडल्ट में होता है। एंड इट ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल। और ये कितने स्पाइनल नर्व्स देते हैं? तो इट गिव राइज टू 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा, और यू कैन से दैट वहां से जो फोरामेन मैग्नम है वहां से एक्सटेंड करता है और कहाँ तक जाता है? फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा या फिर L1 L2 के बीच में टर्मिनेट करता है। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन के केस में देखा जाए तो ये एक्सटेंड करता है अप टू L3, और ग्रेस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग इट कैन एक्सटेंड अप टू L4। और सुपीरियरली ये कहाँ से कंटिन्यू करता है? तो सुपीरियरली इट कंटिन्यू फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगाटा एंड टर्मिनेट कहाँ करता है? ये टर्मिनेट करता है कोनस मेडुलरिस। अब सुपीरियरली ये कंटिन्यू किया मेडुला ऑब्लंगाटा में, कंटिन्यू किया मेडुला ऑब्लंगाटा से और टर्मिनेट किया यहाँ पे। टर्मिनेट किया जिस पॉइंट पे टर्मिनेट किया उस टर्मिनेशन को क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस कहते हैं। इस फिगर में देखा जाए तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसका ये जो टर्मिनेशन है L1 L2 के बीच में जो टर्मिनेशन है, तो यहाँ पे जो टर्मिनेट किया तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? कोनस मेडुलरिस कहेंगे। अब थोड़ा ब्रीफली इसका स्पाइनल नर्व के बारे में जान ले कि इसका स्पाइनल नर्व कैसे कैसे निकलता है। तो ये तो मालूम है कि 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या करें कि हर स्पाइनल नर्व, जो भी स्पाइनल नर्व है वो एग्जिट करता जो भी वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है। मतलब कि ये दो वर्टिब्रा है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है। तो हर एक जो स्पाइनल नर्व है वो निकलता कहाँ से है?
तो निकलता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलता है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका सेगमेंट होते हैं, तो ये 5 सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं। तो ऊपर का जो होता है वो होता है सर्वाइकल सेगमेंट, जो नीचे का होता है वो होता है थोरैसिक सेगमेंट, देन लंबर सेगमेंट, देन सैक्रल एंड देन कॉकेक्स सेगमेंट, कॉक्सीजियल सेगमेंट। तो जो सर्वाइकल होता है ये तो मालूम है कि जो नर्व है वर्टिब्रा सर्वाइकल कितने होते हैं, C1 से C7 तक ही वर्टिब्रा होता है सर्वाइकल का, बट जो सर्वाइकल नर्व होते हैं वो C8 तक होते हैं। तो यू माइट बी हैविंग द क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, वो तो है C7 तक, लेकिन जो स्पाइनल नर्व है वो C8 तक कैसे है, C8 कैसे है, C8 कहाँ से आया? तो इसका जवाब है कि ये जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व और ये स्पाइनल वर्टिब्रा है, तो स्पाइनल नर्व जो होता है स्पाइनल वर्टिब्रा के ऊपर से जाता है, ठीक है, ये ऊपर से जाता है। तो हम बात करें C1 से C7 तक, तो C1 से C7 तक का जितने भी नर्व हैं वो उसके ऊपर से जा रहे हैं। जैसे कि फिगर में देखा जा रहा है कि ये C1 वर्टिब्रा है, तो ये स्पाइनल नर्व है, ये स्पाइनल नर्व का C1 स्पाइनल नर्व है, ये उसके ऊपर से जा रहा है, ये भी इसके ऊपर से जा रहा है, ये भी इसके ऊपर से 10-1 तो C7 तक ये जो पिंक वाला है C7 तक, ये सब इसके ऊपर से जा रहा है। लेकिन ये जो लास्ट है, लास्ट वन, ये C8 है, वो C7 और T1 के बीच से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो C1 है, C1 स्पाइनल नर्व, वो C1 वर्टिब्रा के ऊपर से पास कर रहा है, लेकिन ये जो C8 है, C8 जो स्पाइनल नर्व है, C8 स्पाइनल नर्व है, ये C7 और T1 वर्टिब्रा के बीच से क्रॉस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो C1 है और C1 से C7 जो नर्व है वो उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रा है, उसके ऊपर से क्रॉस करता है। लेकिन ये जो यूनिकनेस पार्ट है C8 स्पाइनल नर्व का यूनिकनेस पार्ट ये है कि वो C7 और T1 से के बीच से होकर के जाता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि सर्वाइकल का, तो इसमें समझ में आ गया कि सर्वाइकल में जो सर्वाइकल बोन होते हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो C7 तक होते हैं, लेकिन जो सर्वाइकल नर्व होते हैं स्पाइनल नर्व वो C8 कैसे होते हैं ये पता चल गया, क्योंकि ये ऊपर से क्रॉस करता है। और जो लास्ट वाला जो C8 है वो C7 और T1 से के बीच से क्रॉस करता है, ठीक है। लेकिन अब बात करें कि जो नीचे जो थोरैसिक सेगमेंट की बात करें, जो थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पे सर्वाइकल का जो है वो ऊपर से पास कर रहा है, लेकिन जैसे ही जो C8 खत्म हुआ उसके बाद T1 स्पाइनल नर्व स्टार्ट किया, तो T1 का जो स्पाइनल नर्व है वो सब उसका जो वर्टिब्रा है उसके नीचे से पास करेगा, उसके बिलो से पास करेगा। तो सब उसके बिलो से पास कर रहा है। देखिए ये T1 है तो यहाँ पे बिलो से पास कर रहा है, ये T2 है, इसके ये बिलो से पास कर रहा है, T3 है, इसके ये बिलो से पास कर रहा है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम सर्वाइकल की बात किए थे तो सर्वाइकल में जो स्पाइनल नर्व था वो C1 जो स्पाइनल नर्व था वो उसके ऊपर से क्रॉस किया था, ये सब इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है। लेकिन जो थोरैसिस की बात करें तो थोरैसिस रीजन और भी उसके नीचे सारे रीजन जो हैं उसका जो स्पाइनल नर्व है वो उस वर्टिब्रा के नीचे से पास करेगा, बिलो से पास करेगा। और कहाँ से एग्जिट करता है स्पाइनल नर्व, तो इट एग्जिट फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। तो ये पिंक वाला जो सर्वाइकल स्पाइनल है सेगमेंट है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा के साइड से एग्जिट कर रहा है। अब ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, थोरैसिक सेगमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का थोरैसिक सेगमेंट है। तो ये सारा T1 से T12 तक से पास कर रहा है। अब ये जो गोल्डन कलर है, येलो कलर है, ये कौन सा सेगमेंट है, ये है लंबर सेगमेंट। तो ये लंबर सेगमेंट है, इससे जो भी स्पाइनल नर्व निकल रहा है वो लंबर के साइड से क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो ग्रीन वाला है ये है सैक्रल सेगमेंट। अब ये पूरा सैक्रल के साइड से क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। ये जो पिंक वाला है ये है कॉक्सीजियल सेगमेंट, ये 1 पेयर होता है। तो ये 1, तो ये यहां से आकर के ये बाहर निकलता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो लास्ट टिप है, ये जो लास्ट का जो टिप पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, क्या बताए थे, कहते हैं इसे कोनस मेडुलरिस, जो कि टर्मिनेट करता है बिटवीन द L1 और L2 वर्टिब्रा।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये पूरा नर्व का एक झुंड है। यहाँ पे ये पूरा नर्व का यहाँ पे झुंड है। ये स्टार्ट कर रहा है L2 से और पूरा कॉक्सीजियल तक ये जो जा रहा है, ये पूरा ये जो झुंड है, ये जो पार्ट है, इस झुंड को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वाडा इक्विना। क्वाडा इक्विना कहते हैं। And these nerves project inferiorly from the spinal cord. Inferiorly जा रहा है from the spinal cord. Now this word quadra equina, it resemble to the horse's tail because Greek में quadra equina को कहते हैं horse tail. तो ये जो है ये horse tail जैसा दिख रहा है। तो इस नर्व के जो झुंड है इसे हम क्या कहेंगे? क्वाडा इक्विना। और यहाँ से अप्रॉक्स 40 नर्व रूट्स निकलते हैं। नर्व रूट का मतलब होता है कि यहाँ से ये नर्व रूट का मतलब होता है कि जो जड़ से निकलता है रूट, स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके जड़ से जो रूट निकला तो उसे हम क्या कहेंगे? नर्व रूट। तो क्वाडा इक्विना से अप्रॉक्सीमेटली 40 नर्व रूट्स निकलते हैं। इस फिगर में दिख रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो लास्ट टर्मिनेशन है उसे कहेंगे कॉनस मेडुलरिस, और ये जो झुंड है नर्व का, इस नर्व के झुंड को क्या कहेंगे? क्वाडा इक्विना कहेंगे। तो अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का इनलार्जमेंट के बारे में। तो इसके दो इनलार्जमेंट होते हैं। एक होते हैं सर्वाइकल साइड में जो इनलार्जमेंट होते हैं उसे कहते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट, और एक इस साइड लंबोसैक्रल साइड इनलार्जमेंट होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट। और बेडी चौरसिया में दिया हुआ है कि लंबर इनलार्जमेंट, और ग्रेज एनाटॉमी में दिया है लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे लंबर भी है और यहाँ पे सैक्रल भी है, तो दोनों साइड ही थोड़ा थोड़ा करके इनलार्जमेंट है तो इसे कहेंगे लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे दो इनलार्जमेंट है, कौन कौन से? सर्वाइकल साइड में जो इनलार्जमेंट है उसे कहेंगे सर्वाइकल इनलार्जमेंट, और जो लंबोसैक्रल साइड में जो इनलार्जमेंट है इससे कहेंगे लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट। अब ये जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट है, ये जो बल्जी टाइप का है, ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक ये इनलार्जमेंट है? तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम C4 to T1 स्पाइनल सेगमेंट। C4 to T1 स्पाइनल सेगमेंट तक इनलार्जमेंट इसका होता है, और इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो कहाँ पे होगा? एट द लेवल ऑफ C6 सेगमेंट। C6 सेगमेंट पे इसका मैक्सिमम डायमीटर होगा, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगा? C4 to T1 स्पाइनल सेगमेंट तक एक्सटेंड करेगा। अब ये जो लंबोसैक्रल इनलार्जमेंट है तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? तो ये L2 से लेके S3 सेगमेंट तक, L2 से लेके S3 स्पाइनल सेगमेंट तक ये एक्सटेंड करेगा, और इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो S1 सेगमेंट, S1 सेगमेंट पे इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगा? L2 से S3 स्पाइनल सेगमेंट तक एक्सटेंड करेगा। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज इनलार्जमेंट? तो सर्वाइकल इनलार्जमेंट जो है यहाँ पे स्पाइनल नर्व अराइज करते हैं। स्पाइनल नर्व यहाँ पे ढेर सारे अराइज करते हैं, एंड दैट फॉर्म्स द ब्रैकियल प्लेक्सस। तो यहीं पे क्या होता है? ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म करता है, एंड इट प्रोवाइड्स इनर्वेशन टू अपर लिम्ब। इनरवेट करता है अपर लिम्ब को। यहाँ पे ढेर सारे स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट करते हैं, दैट फॉर्म्स द ब्रैकियल प्लेक्सस एंड इट प्रोवाइड इनर्वेशन टू द अपर लिम्ब। सो सर्वाइकल इनलार्जमेंट प्रोवाइड इनर्वेशन टू द अपर लिम्ब एंड इट फॉर्म्स द ब्रैकियल प्लेक्सस। And talking about the lumbosacral enlargement, so it gives rise to spinal nerve. Same here, it gives rise to the spinal nerve which forms lumbosacral plexus. यहाँ भी lumbosacral plexus बनेगा, and it provides innervation to, चूंकि ये नीचे है, वो ऊपर था, ये नीचे है, तो ये नीचे है तो फिर किसको इनर्वेट करेगा? तो ये it provides innervation to the lower limb. एक बार फिर से क्लेरिफाई कर दें कि ये जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट है इट एक्सटेंड फ्रॉम C4 to T1 स्पाइनल सेगमेंट विथ मैक्सिमम डायमीटर एट C6 सेगमेंट, एंड इट फॉर्म्स ब्रैकियल प्लेक्सस एंड प्रोवाइड इनर्वेशन टू अपर लिम्ब. And here the lumbosacral enlargement, so it extend from L2 to S3 segment, and its maximum diameter is at S1 segment, and it gives rises to the spinal nerve which forms lumbosacral plexus and provide innervation to lower limb. Now talking about the meninges or the layers of the spinal cord, तो ये तो मालूम है कि जो spinal cord है वो ब्रेन का ही कंटिन्यूएशन है,
एंड बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन भी बहुत ही नाजुक है एंड स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ही नाजुक है, तो इसके लिए कुछ कोजन लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि फिजिकली इसको प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट दे सके। तो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं। सो देयर आर 3 लेयर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो 3 लेयर होते हैं, ये 3 लेयर होते हैं, बताएंगे। ये तीनों लेयर ही जा करके फर्दर कंटिन्यू करता है और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 लेयर कौन कौन से हैं? सो द नेम ऑफ द 3 लेयर्स आर ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड एंड पिया मैटर। तो ड्यूरा मैटर जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट होता है, जो बीच वाला है वो होता है आर्केनॉइड मैटर, और जो सबसे इनर मोस्ट होता है उसे कहेंगे पिया मैटर कहेंगे। तो ड्यूरा मैटर बहुत ही टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फिर बीच वाला आर्केनॉइड होता है, देन पिया मैटर। अब ये तीनों लेयर तो हो गए, अब तीनों लेयर के बीच में स्पेस भी तो होगा। तो जो ड्यूरा मैटर है और जो आर्केनॉइड है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। और ये जो आर्केनॉइड है और जो पिया मैटर है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? सब आर्केनॉइड स्पेस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो सब आर्केनॉइड स्पेस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही स्पेस है, सब आर्केनॉइड स्पेस, वेयर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन करता है। दिस इज द ओनली स्पेस वेयर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंसिस्ट। टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, ये फिगर इसलिए बता रहा है क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड करता है L1 L2 वर्टिब्रा पे, लेकिन इसका जो लेयर है, जो मेनिंजेस है, ये L1 L2 पे एंड नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो एंड कर गया, कहाँ पे? L1 L2 वर्टिब्रा के बीच में एंड कर गया, लेकिन उसका जो लेयर्स है, उसका जो मेनिंजेस है, इट डू नॉट एंड एट L1 L2 वर्टिब्रा। तो अब यहाँ पे बात किए थे सब आर्केनॉइड स्पेस की बात किए थे। तो जो सब आर्केनॉइड स्पेस होता है वो CSF कंटेन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन करता है। तो वो कहाँ पे एंड करेगा? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो एंड करता है एट S2 लेवल। तो एट S2 लेवल, यहाँ पे एट S2 लेवल जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि उसमें है, सब आर्केनॉइड स्पेस में है, तो वहां पे S2 लेवल ऑफ वर्टिब्रा पे सब आर्केनॉइड स्पेस एंड करता है। सो व्हाट आर द पर्पस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? तो ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ फिजिकली एंड मेंटली, बोथ फिजिकली एंड केमिकली। और इसका जो मेनिंजेस लेयर होता है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड हेल्प स्टेबलाइज विद इन द बोनी स्ट्रक्चर। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड बोनी स्ट्रक्चर के बीच में घिरा हुआ रहता है, तो ये बोनी स्ट्रक्चर से के बीच में रहे और इसको स्टेबलाइज करता है। कौन? मेनिंजेस कवरिंग। सारे मेनिंजेस के लेयर और उसके स्पेसेस की बात कर ली, लेकिन अब एक जो स्पेस है जिसे कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो ये क्या होता है? तो एपिड्यूरल जो स्पेस होता है, इट इज द स्पेस बिटवीन द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, ये जो लास्ट वाला जो ड्यूरा मैटर होता है, तो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम का मालूम है कि वर्टिब्रल कॉलम का जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्टियम। तो जो एंडोस्टियम है, तो ये जो ड्यूरा मैटर है और जो एंडोस्टियम के बीच में भी कुछ होगा। हियर ये सपोज करो कि ये क्रॉस सेक्शन अगर लेते हैं, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो लेयर जो है एंडोस्टियम, और जो अंदर का जो है ये ड्यूरा मैटर। तो ये बीच में स्पेस होगा स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे लास्ट वाला, सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो होता है ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या है? क्या है? ये एंडोस्टियम है। तो एंडोस्टियम जो वर्टिब्रल कैनाल का है, एंडोस्टियम, तो इन दोनों के बीच में एंडोस्टियम ऑफ वर्टिब्रल कैनाल एंड ड्यूरा मैटर के बीच में भी स्पेस होगा।
तो इस मेनिंजियल लेयर का जो स्पेस है इसे क्या कहेंगे, एपीड्यूरल स्पेस. सो इट इज द स्पेस बिटवीन द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड एंडोस्टियम ऑफ वर्टिब्रल कैनाल. अब ये जो तीनों लेयर है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड जो पिया मैटर है, तो इसमें जो सबसे इनर मोस्ट है पिया मैटर, वो क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नजदीक रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नजदीक रहता है. ठीक, तो जो पिया मैटर है वहां से इट गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ आउटग्रोथ विच फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो उसमें से ढेर सारे प्रोजेक्शन निकले हुए हैं. तो उसमें से एक प्रोजेक्शन है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, फाइलम टर्मिनेल. तो हम कोनस मेडुलरिस की बात कर लिए हैं, कॉर्डा इक्विना की बात कर लिए हैं. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है फाइलम टर्मिनेल. तो फाइलम टर्मिनेल क्या है, तो फाइलम टर्मिनेल है कंटिन्यूएशन ऑफ द कोनस. ये जो कोनस मेडुलरिस है, तो कोनस मेडुलरिस का ही कंटिन्यूएशन है. इट इज अ थिन फाइब्रस कॉर्ड. ये थिन फाइब्रस कॉर्ड है, जो पिंक कलर का जो दिख रहा है, इट इज अ थिन फाइब्रस कॉर्ड एंड इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द कोनस मेडुलरिस. So phylum terminale is the outgrowth which arises from the distal end of conus medullaris. And इसका फंक्शन क्या है, तो it stabilizes the spinal cord. ये spinal cord को stabilize करता है by attaching with the bony coccyx. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से सपोज यहाँ पे कॉकिक्स है, तो यहाँ से ये स्टेबलाइज करता है. इसका दूसरा एग्जांपल देखें, तो दूसरे फिगर में देखा जा रहा है कि ये पिंक वन, पिंक वन, ये फाइलम टर्मिनेल है. तो ये क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को. दिस वन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये अटैच कर रहा है यहाँ पे, ये जो कॉकिक्स है, कॉक्सीजियल बोन है, तो कॉक्सीजियल बोन से अटैच करके इसको स्टेबलाइज करता है. स्पाइनल कॉर्ड को फाइलम टर्मिनेल कॉक्सीजियल बोन से अटैच करके इसको स्टेबलाइज करता है. और ये जो फाइलम टर्मिनेल है, ये पिया मैटर, जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है पिया मैटर, तो इसी का ये कंटिन्यूएशन है. तो फाइलम टर्मिनेल में पिया मैटर होता है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर पिया मैटर कंटेन करता है. अब इसकी लेंथ की बात करें, तो जो फाइलम टर्मिनेल है, ये टोटल कितने लेंथ के होते हैं, तो टोटल होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. अब इसका दो कॉम्पोनेंट होता है, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट. तो जो अंदर होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम इंट्राड्यूरल कंपार्टमेंट. दो कंपार्टमेंट होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्राड्यूरल कंपार्टमेंट. और इसे हम क्या कहेंगे, फाइलम टर्मिनेल इंटर्नम. तो ये जो अंदर रहता है इसे हम कहेंगे फाइलम टर्मिनेल इंटर्नम. और ये कंपार्टमेंट है, इसे कहेंगे क्या, इंट्राड्यूरल कंपार्टमेंट. दैट मीन्स कि इसका दो कंपार्टमेंट होता है, एक होता है इंट्राड्यूरल कंपार्टमेंट और एक होता है जो बाहर का जो होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्राड्यूरल कंपार्टमेंट. तो इंट्राड्यूरल कंपार्टमेंट को हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल इंटर्नम, और जो बाहर का होता है उसे हम क्या कहेंगे, फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम कहेंगे. ठीक है, तो इंट्राड्यूरल जो कंपार्टमेंट है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो ये होता है 15 सेंटीमीटर का. और ये जो बाहर का जो होता है ये कितने का होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है. अब ये तो बात कर लिए कि जो फाइलम टर्मिनेल है ये एक्सटेंशन है पिया मैटर का. अब जो दूसरा एक्सटेंशन है पिया मैटर का वो क्या है, वो है डेंटिकुलेट लिगामेंट. दिस वन इज द डेंटिकुलेट लिगामेंट. तो ये कैसा होता है, ये पेयर्ड होता है और रिबन लाइक होता है. और ये पिया मैटर का एक्सटेंशन होता है. इट एक्सटेंड लैटरली एंड अटैच टू द ड्यूरा मैटर अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड सो दिस इज कॉल्ड द डेंटिकुलेट लिगामेंट. तो डेंटिकुलेट लिगामेंट जो होता है वो पेयर्ड होता है, रिबन लाइक एक्सटेंशन ऑफ पिया मैटर होता है, जो कि लैटरली वो अटैच करता है ड्यूरा मैटर अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये होता कितना है, तो ये जो डेंटिकुलेट लिगामेंट है इट इज टोटल 21 पेयर्स. और ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए कहते हैं इसे इट इज 21 पेयर्स ऑफ टिथ लाइक प्रोजेक्शन. और इसका काम क्या है, इट कीप्स द स्पाइनल कॉर्ड इन पोजिशन में एकदम फर्मली पोजिशन में रखता है कौन, डेंटिकुलेट लिगामेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बताई जाएगी.
थैंक यू।